बबुआ बोर्ड पर। है देखा, है वस्तु है नो, है बोर्ड पर देखा ना तो साबित जब करे के होई तो लागे है मुंह बावे। है समानांतर आई यहाँ से गुजरी बनो पृथ्वी बन गल यहाँ। और देखो कावना के का मानल जाता है ये पर ध्यान दो तू। है वस्तु दूरी है वस्तु यहाँ रखल बनो। एक नाम है ए बी, एक नाम है ए डैश बी डैश, एकरा के डॉटेड लाइन से मिला देंगे। है बिंदुआ के ले ला एम मान ला, ठीक बा। वस्तु है नु बा तो यू दूरी पर, कितना दूरी पर पृथ्वी में है नहीं बनता, कितना दूरी पर भी दूरी पर। बस उतना ही समझा कि वस्तु कहाँ रखल बा, यू दूरी पर, फोटो बनता भी दूरी पर ना। अब मैं कुछ बात के समझे के हुई। देखो बात समझे के बा कि ओ से बी तक जोन दूरी बा, ओ बी जोन बा ओके मान का बा यू, लेकिन माइनस यू नो। वही यहाँ देखो ओ से कहाँ बा बी डैश का बा, ओ बी डैश का हो जाए भी। वही देखो ओ एफ टू मान हो जाए एफ, है क्या कहा जाला फोकस दूरी ना, क्या बोलेंगे एफ। बस इतना ही चीज चाहिए। स्पष्टतः दो गो त्रिभुज में तरह के देखा होता नहीं। स्पष्टतः त्रिभुज आप चलिए, त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। अतः देखो दो त्रिभुज में आपको दिखाई देना चाहिए। यह त्रिभुज दिखाई दे रहा है, यह जिसको मैं रंग रहा हूं उसको देखो, यहां पर है। यह त्रिभुज देखो, ठीक है। उसी तरह यहां से पूरा दिखाई दे रहा है। दोनों व्हाइट त्रिभुज में देखिए दोनों समरूप है। क्यों भाई, देखो यह 90 है तो यह भी क्या है 90। यह कोण और यह कोण शीर्षाभिमुख कोण से क्या है बराबर। दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उसको समरूप कहेंगे। और समरूप का मतलब जरा समझ लीजिए क्या होता है। समरूप का मतलब वह होता है कि इसकी अगर ऊंचाई लेते हैं, यह ऊंचाई क्या है ए बी, तो इसका भी ऊंचाई क्या लेंगे ए डैश बी डैश, क्या लेंगे। फिर इसका देखो, इसका नीचे या आधार लेंगे ओ बी, उसका भी आधार लेंगे क्या ओ बी डैश। समीकरण क्या हो गया एक। तथा एक और त्रिभुज पर ध्यान दीजिए, उसको मैं नीला कलर से रंग रहा हूं। देखिए आपको त्रिभुज दिखाई देना चाहिए, यह दिखाई दे रहा है। ये दोनों त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। यह 90 है, ये भी क्या है 90। यह कोण शीर्षाभिमुख कोण से क्या है बराबर, तो दोनों क्या हो जाएगा समरूप। कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज एम ओ, कौन एम ओ, एम ओ, यहाँ एफ टू क्या लिखा है एम ओ एफ टू, समरूप त्रिभुज क्या ए डैश बी डैश एफ टू। यह एफ टू है, यह जो है क्या है एफ टू। तो यहां से क्या होगा, आप बराबर कीजिए। यह क्या है एम ओ, क्या है एम ओ, अब बटा में यह क्या है ए डैश बी डैश, क्या है भाई। और दोनों का आधार देखो, यह क्या है ओ एफ टू, क्या है भाई ओ एफ टू। और उधर का आधार क्या है बी डैश एफ टू। अब तुम देखो यहां पर एक बात समझ लो, एम ओ यह दिखाई दे रहा है एम ओ, यह देखो ए बी के बराबर है। किसके बराबर है, एकदम बराबर ना दिखाई दे रहा है। यह ए बी और यह क्या एम ओ, ये बराबर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ए बी और ए बी जो है किसके बराबर है एम ओ के। यह एम ओ है ना जी, और यह क्या है ए बी है, तो बराबर होगा। तो एम ओ के बदला में मैं क्या लिखूंगा ए बी, बटा में क्या है ए डैश बी डैश, बराबर में ओ एफ टू बटा में बी डैश एफ टू। समीकरण दो। समीकरण एक और दो से देखो क्या कुछ दिखाई दे रहा है भाई, क्या दिखाई दे रहा है। इधर ए बटा ए बी बटा है ना लिखा है, यह एल एच एस में देखो, इधर भी एल एच एस में देखो बराबर है।
तो इसका मतलब RHS यही ना है, इधर का RHS क्या है OF2 अब B डैश F2। ठीक है, अब क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, जिसका मान क्लियर है उसको तो लिख देंगे। OB को हम लोगों ने माना है, देखिएगा -U, OB डैश को हम लोगों ने माना है V, दिखाई दे रहा है रंग। और देखो OF2 को हम लोगों ने माना है क्या F, लेकिन B डैश F2 को हम लोगों ने कुछ नहीं माना है, B डैश F2। यहाँ देखो B डैश F2 की तरफ ध्यान बढ़ाओ, B डैश F2 यही ना है। अगर मान लीजिए कि हमें मालूम हो, यहाँ पर एक रेखा मैं दिखा रहा हूं, ये A है, B है या P है। अगर मान लो कि हमें यह मालूम है AP मालूम है, क्या AP, यह मान लो 10 मीटर है, कितना 10 मीटर, और यह जो है 3 मीटर है, तो यह कितना होगा, हो जाएगा कि नहीं। पूरा बड़का मालूम हो, उसमें से छोटका घटा देंगे तो एक और छोटका आ जाएगा कि नहीं। तो हमें B डैश F2 निकालना है, B डैश F2। तो क्या हम इसे OB डैश में से इसको घटा दे तो नहीं हो जाएगा, लिख सकते हैं OB डैश माइनस OF2, क्या लिखेंगे OB डैश माइनस OF2। कैलकुलेशन कीजिए, -U बटा V क्या हो गया, यह F हो जाएगा। OB डैश को हम लोगों ने V माना है और इसको क्या माना है F, कैलकुलेशन कर लिया जाए। -U में V से तो क्या होगा -UV, -U में F से -UF, और एक क्या हो जाएगा VF। सब जगह काम करते हैं ना कि UVF से भाग देते हैं, दोनों तरफ UVF से क्या भाग देने पर क्या हो जाएगा भाई, UVF से भाग देंगे ना, इसमें भी और इसमें भी UVF से क्या कर देंगे भाग, क्या होगा UV से UV कट जाएगा, UF से UF कट जाएगा, VF से VF कट जाएगा। देखो तो क्या बच रहा है, ये 1/V, अब प्लस में इधर आएगा तो क्या माइनस, ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, ये ऊपर एक बचा है सबका। तो अब यहां से 1/F बराबर क्या हो गया 1/V माइनस 1/U, और यही क्या है दर्पण सूत्र है, जो कि क्या हो गया साबित हो गया है, लेंस सूत्र है। दर्पण सूत्र में यहाँ क्या लगता है प्लस, ये लेंस सूत्र है जो कि हम लोग का क्या हो गया साबित हो गया है।